पता है सज़ा होती है इस इको मोड में हाईवे पे चलना, एक सज़ा है। और इस तरफ से ज़्यादा उधर नहीं जा सकते क्योंकि सबको क्रॉस चाहिए, तो साइकिल जिस लेन में चलती है उस लेन में हम अपनी स्कूटी चला रहे हैं। इस समय साइकिल ही है ये। अब रेंज बची हुई है 148 और टोटल डिस्टेंस कितना चल के आए हैं 48.5, मतलब 29 किलोमीटर 148 पे कैलकुलेट भी कर ले तो 3 किलोमीटर का डिफरेंस है। अभी इको मोड पे आई है, 40 की स्पीड में चलती चली आ रही है। जो रेंज इंक्रीज होनी चाहिए थी वो रेंज इंक्रीज ना हो करके बल्कि नॉर्मल मोड के बराबर आ गई है। मतलब चाहे नॉर्मल मोड चलाते हैं चाहे इको मोड चलाओ, दोनों में रेंज एक ही मिलने वाली है, कुछ भी फ़र्क नहीं 19-20 का हो रहा है। अगर तो आपकी स्पीड 40 प्लस है तो क्या फ़ायदा रहा है इको मोड डालने का फिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज का जो व्लॉग है ये हमारा इको मोड की रेंज टेस्ट का व्लॉग रहने वाला है। और जस्ट मैं अभी इको मोड का इसका जो रेंज टेस्ट है वो करके आ चुका हूँ। इसी व्लॉग में आपको दिखेगा कि इको मोड में ओला S1 Pro Gen 2 जो है वो कितनी रेंज देती है। पूरी राइड लगभग हमारी 5.5 घंटे के आसपास की रही। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि आप 42 की स्पीड पे रेंज टेस्ट इको मोड में करते हैं, वो सही नहीं है। तो यहाँ पे बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि 42 मैक्स स्पीड है, जो लिमिट है। ये याद रखिएगा, एक वर्ड जो लिमिट है। बट इको मोड पे हमारी पावर डिलीवरी नॉर्मल और बाकी मोड से बहुत कम होती है। सबसे कम पावर डिलीवरी जो होती है वो इको मोड में होती है। तो रेंज हमको यहाँ पे ज़्यादा दिखनी चाहिए। जो स्पीड का रिस्ट्रिक्शन लग जाता है और पावर भी है वो कम होता है, इस वजह से हमें रेंज जो है वो अच्छी देखने को मिलती है। बहुत से लोग कहते हैं कि 30 किलोमीटर की स्पीड पे चलाइए, 35 किलोमीटर की स्पीड पे चलाइए तो रेंज हमें ज़्यादा मिलेगी। जाहिर सी बात है रेंज ज़्यादा मिलेगी, बट नॉर्मल मोड की स्पीड अगर तो 48 जितने में दे रही है वही अगर जो हम उससे कम पे चलाते हैं इको मोड पे तो रेंज कितनी आएगी। टेस्ट राइड में गौर करने वाली बात है वो ये है, जो ये 42 की स्पीड पे हम जो रेंज टेस्ट कर रहे हैं, कम पावर के साथ रेंज टेस्ट कर रहे हैं। ओला बताता है कि ट्रू रेंज हमारी 180 किलोमीटर है, तो उसके आसपास आनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि आप जब इस व्लॉग को देखेंगे तो आपको ओला की जो इको मोड की जो रेंज है वो आपको समझ में पूरी आ जाएगी। तो देरी ना करते हुए जल्दी से इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और यहाँ से करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अभी तक अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इको मोड लगा लेते हैं और राइड को करते हैं यहाँ से स्टार्ट 00। अब देखते हैं घर पहुँचते पहुँचते यहाँ पे ओ रियल रेंज 180 किलोमीटर शो कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। इको मोड पे आज की तो बैंड बजने वाली है। इको मोड टॉप स्पीड 42, डिस्टेंस है हमारी काफ़ी ज़्यादा 124। तो 0.2 किलोमीटर में ही 79, ये डिसअपॉइंट करने वाला है ऐसा लग रहा है। आज की डेट पे कोई बंदा स्लो चलना ही नहीं चाहता है। हॉर्न अगर जो आप गौर करें, कंसंट्रेट करें कि कितना लोग हॉर्न बजाते हैं, जो स्लो भी चल रहा है फिर भी हॉर्न के ऊपर हाथ रखे रहते हैं। फुल स्पीड पे पहुंच चुकी है, 179 किलोमीटर शो कर रही है। 180 घर पे दिखा रही थी जैसे ही निकले तुरंत, अब 178 हो चुकी है। और इसके 2 किलोमीटर ड्रॉप हो चुके हैं, 1 किलोमीटर हुआ है। स्टेबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं आती है, काफ़ी बार ऐसा देखा है, थोड़ी देर बाद ही आती है। तो अब देखते हैं कहाँ तक ये स्टेबल होती है। तो जर्नी हम लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और रेंज जो है वो टॉप स्पीड इसकी रहने वाली है। स्लो स्पीड में चला के कोई फ़ायदा नहीं है, घूमने नहीं जा रहे हैं। इको मोड पे एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने जा रहे हैं और मैक्सिमम पे अगर तो इसने अच्छी रेंज दी तो फिर थोड़ा सा स्लो स्पीड पे ये अच्छी ही देगी सिंगल राइडर के साथ में। और 3 किलोमीटर का ड्रॉप अभी स्टार्टिंग में ही देखने को मिल रहा है। 177 हो चुकी है और 1.8 किलोमीटर चली है, तो रेंज ड्रॉप तो दिख रहा है। जब नॉर्मल मोड चला रहे थे तो उस टाइम पे रेंज ड्रॉप शुरुआत में थोड़ा सा देखने को मिला था, बट वो मेंटेन हो गया था और वो प्लस में चलने लगी थी।
रियल रेंज से भी प्लस उसकी रेंज निकल के आ रही थी, बट इसमें कहाँ पे आती है या नहीं आती है, क्या होता है, ये थोड़ा वक्त निकलने के बाद ही पता चलेगा। मैंने बोला था ना, हाईवे पे इसका इको मोड चलाना थोड़ा ख़तरनाक रहता है, क्योंकि साइड से आपकी इतनी स्पीड में गाड़ियाँ निकलती हैं, आप मैक्सिमम 40 की स्पीड में जा सकते हो, और ज़्यादा किनारे भी नहीं चलते क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ऑटो और ई रिक्शे वाले भी आपसे तेज़ स्पीड में निकल जाते हैं। तो एकदम से जब आपके पास से गाड़ी जाती है और आप हेलमेट लगाए होते हैं तो थोड़ा सा ख़तरनाक रहता है, अचानक से इंसान चौंक भी जाता है। इको मोड अगर जो आप चला रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्टनेस रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीड 42 मैक्स जाती है, इससे ऊपर नहीं जाती है। और अगर जो आप यही स्पीड नॉर्मल मोड होती है और 50-60 चल रहे होते तो ये जो ऑटो आपको जो क्रॉस करके जा रहे हैं तो ये सब ना आते, और भी बहुत सी गाड़ियाँ अगर 60 के ऊपर आप चलते हैं तो जल्दी आपको क्रॉस करने वाली व्हीकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें जब भी आप हाईवे पे चलाएं। इसके हिलने के चक्कर में इसकी फुटेज ही नहीं आ पा रही है, इतना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। अगर मैं फुटेज डालूँ भी तो इतना ज़्यादा ख़राब फुटेज आएगी, फिर भी कोशिश करके आपको दिखाऊंगा कैसी फुटेज आ रही है। इसको ऑन करते हैं। जैसे ये थरथरा काँप रहा है क्योंकि ये प्लास्टिक की है जो इसका वेट नहीं ले पा रही है, और इस पर अटैचमेंट जो लगे हुए, मेरा डोमिनोर पे मैंने ये बनवाया था, डोमिनोर पे लगाया था। 172 किलोमीटर की रेंज बची है यहाँ पे, और 6.7 किलोमीटर हम लोग चल के आ चुके हैं, 6.8 किलोमीटर हो चुका है। टर्निंग में आपको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, क्योंकि ब्रेक लेते ही आपको इसकी मोटर जो होती है वो कट हो जाती है। तो ट्रैफिक में चलाने में थोड़ा सा ये अनकम्फर्टेबल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और पैर तो देखो लगते नहीं, मैं तो राइडिंग बूट पहने हुए हूँ, ऊंची ज़्यादा है ना। रियल रेंज घट चुकी है और यहाँ पे 8.2 किलोमीटर चली है, बल्कि 8 चली है, वो 0.2 बाद में बढ़ा, तो 2 किलोमीटर का डिफरेंस रियल रेंज में अभी तक बरकरार है। जो एक था वो अब 10 किलोमीटर पे ही 2 हो गया है। पता है, सज़ा होती है इस इको मोड में हाईवे पे चलना, एक सज़ा है। और इस तरफ से ज़्यादा उधर नहीं जा सकते क्योंकि सबको क्रॉस चाहिए, तो साइकिल जिस लेन में चलती है उस लेन में हम अपनी स्कूटी चला रहे हैं। इस समय साइकिल ही है ये। ट्रू रेंज के 20 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। 161 है, 180 पे चले थे, और अभी 17.8 किलोमीटर ये स्कूटी चल चुकी है, तो 9:18 हो जाएगा, और जितना डिफरेंस होगा उसी हिसाब से 160 पे ये जाएगी। तो 60 वाला, हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर का ड्रॉप है जो मेंटेन है अभी, और लग रहा है कि बैटरी स्टेबल हो चुकी है, कि अब जो रीडिंग आ रही है वो ट्रू रेंज के साथ साथ में ये चल रही है। और प्लस होती है या माइनस होती है वो जब 50-60 किलोमीटर चलेगी तभी पता चल पाएगा। तो फ़िलहाल अभी 18.2 हो चुकी है, और 160 किलोमीटर ट्रू रेंज जो है इसकी 160 किलोमीटर बची हुई है। क्या स्टेट्स आते हैं आगे चल करके आपको अपडेट करते हैं। अब रेंज बची हुई है 148, और टोटल डिस्टेंस कितना चल के आए हैं 48.5, मतलब 29 किलोमीटर 148 पे कैलकुलेट भी कर ले तो 3 किलोमीटर का डिफरेंस है अभी, और 132 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। 43 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो डिफरेंस यहाँ पे 8 किलोमीटर का, हाँ 8 किलोमीटर का पूरा डिफरेंस चल रहा है अभी। 50 किलोमीटर देखिए कंप्लीट हो गए, और 124 किलोमीटर की रेंज बची है। इसमें इनसे कि 6 किलोमीटर का हमको डिफरेंस मिल रहा है। इसके ट्रू रेंज के हिसाब से गाड़ी चलनी चाहिए थी 56 किलोमीटर, बट 6 किलोमीटर का ट्रू रेंज वर्सेस रियल रेंज में ड्रॉप हमें 6 किलोमीटर का दिख रहा है। बट ये मेंटेन रहता है या घटता बढ़ता है, कितना और बढ़ेगा आगे जा करके पता चलेगा। बहुत स्पीड में आपके बगल से गाड़ियाँ निकलती हैं तो आप चौंक जाते हैं। जैसे देखिए कितने पास पास से, कुछ तो ट्रक इतने पास पास से निकल के गए हैं कि वो रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया, काफ़ी डेंजरस था वो। तो रेंज 111 और यहाँ पे 61, वही डिफरेंस 8 किलोमीटर का। आप थोड़ा रास्ता और कवर करते हैं और फिर आगे आपको अपडेट देते हैं। भाई ये ट्रैक्टर वाला भी पीछे करे दे रहा है उसको क्रॉस करने जा रहे थे, जैसे उसने कैमरा देखा तुरंत उसने एक्सीलेटर ले लिया, देखो, और पता नहीं क्या नीचे से खींचे हुए था भाई तो 42 के वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है।
देखिए पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, वो कह रहा निकलने नहीं देंगे। आजा, उसको टर्न लेना था, जब तक टर्न नहीं आया था उसने निकलने नहीं दिया। एकदम से एक्सीलेटर खींचा और मैं आगे जा रहा था उससे निकलने के लिए, क्योंकि 42 की स्पीड क्या ही स्पीड होगी, उसने जूम से क्रॉस कर दिया। इको मोड में ट्रैक्टर वाले भी गुस्सा हो जा रहे हैं भाई। मतलब इको मोड अगर आप चला रहे हैं तो आप ट्रैक्टर वालों से भी बच के रहिएगा, वो भी आपको रेस में हरा सकते हैं। ट्रैक्टर की हाई स्पीड क्या होगी है, 50 या 60? अगर आपको पता तो जरा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई इको मोड में चल रहे थे, ऑटो वाले क्रॉस कर रहे, ईवी रिक्शे वाले क्रॉस कर रहे, ट्रैक्टर ने क्रॉस कर दिया, अब क्या बचा इसमें, बैलगाड़ी वगैरह। हम लोग 70 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और ट्रू रेंज जो है इसकी 100 किलोमीटर बची है। इट मीन्स कि 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो हम लोग 170 किलोमीटर इसके हिसाब से कवर करने वाले हैं। और जैसा कि हर टेस्ट राइड में आपको दिखा है कि जो लास्ट के जो 25 किलोमीटर के बाद की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा घट जाती है, तो डिफरेंस वहाँ पे भी आ जाएगा। और अभी जिस हिसाब से स्टैट्स आ रहे हैं उस हिसाब से 170 किलोमीटर की ट्रू रेंज अभी इसके अंदर बची हुई है। यहाँ पे स्टैट्स जो है हाफ लगभग इसकी ट्रू रेंज जो है वो कम हो चुकी है, 90 किलोमीटर हो चुके हैं इसके रेंज के, और यहाँ पे 78.5, तो लगभग हाफ रेंज में इसने हमको यहाँ पे 90 किलोमीटर शो करना था अगर तो ये एक्चुअल में रियल रेंज के और ट्रू रेंज बराबर होती। बट हमें यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है लगभग 12 किलोमीटर का डिफरेंस दिख रहा है, और 89 किलोमीटर रेंज अभी बची हुई है। 43 किलोमीटर टोटल जाना था, तो 43 किलोमीटर पहुँचने के बाद में इसमें कितनी रेंज बचती है वो एक बड़ी बात होगी। अब हमारे 100 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ पे ट्रू रेंज जो है गिर करके 62 किलोमीटर आ गई है, और बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे ट्रू रेंज जो है वो गिर रही है। अगर ओवरऑल इसको कैलकुलेट किया जाए तो 162 ही जाने वाली है अब, जो कि अब जैसे ही 50% से नीचे बैटरी इसकी आई थी, रेंज 90 किलोमीटर बची थी, उसके बाद से सडनली बहुत ज़्यादा ड्रॉप इसमें आने लगा था, और जो ड्रॉप अभी तक बरकरार है। तो 100 किलोमीटर होने ही वाले हैं इसके बस, और ये 100 किलोमीटर इसके हुए हैं। यहाँ पे 61 किलोमीटर की रेंज, 161 का मतलब टोटल अगर दोनों को कैलकुलेट कर लें तो 161, और राइड वही चल रही है 42 के आसपास की, और लगभग अब तक 3.5 घंटे से कंटिन्यूस ये राइड चल रही है। और यहाँ पे रेंज जो निकल के आ रही है 100 + 61 161 की, जो कुछ टाइम पहले अभी 170 की हो रही। 50% जब बैटरी आपकी बचती है उसके बाद से रेंज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है ट्रू रेंज में, और जब तक 50% के प्लस में थी तब उसमें रेंज जो माइनस हुई थी वो 10 किलोमीटर की माइनस हुई थी, 10 किलोमीटर की रेंज माइनस हुई थी। और जैसे ही 50% के बाद वाले जो परसेंटेज हैं, जैसे ही वहाँ से कैलकुलेट करें तो ये बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गई है। अब तक यहाँ पे 30 किलोमीटर में ही 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है अभी। अब तो उम्मीद है कि ये रेंज जो है वो और घटने वाली है, 160 दिखा रहा है, और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी ये पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। 156 की टोटल रेंज, मतलब 46 + 110 मतलब 156 की रेंज आ रही है अब तक। चलते हैं, पहुंचते हैं घर, देखते हैं तब तक क्या होता है, कितनी रेंज बचती है। 36 किलोमीटर की रेंज बची है और 118 किलोमीटर आ चुके हैं। और यहाँ से घर जब पहुँचे थे तो 121 किलोमीटर थी, तो घर पहुँचने पे भी 3 किलोमीटर बाकी हैं, तो 121 हो जाएगा। बट सबसे बुरी बात जो इसमें इको मोड में ये लगी कि नॉर्मल मोड में भी रेंज हमारी यहाँ पे 30 किलोमीटर की शो कर रही थी, जब नॉर्मल मोड पे 48 की स्पीड पे गए थे क्रूज मोड लगा के, और आज इको मोड में 40 की स्पीड पे आए हैं। इसमें इको मोड में थोड़ा पावर डिलीवरी भी कम रहती है, पिकअप कम रहता है, तो रेंज इंक्रीज़ होनी चाहिए थी। अगर कंपेयर करें अभी यहाँ पे, अगर हम इसको नॉर्मल मोड में स्विच कर दें अगर जो, तो मेरे ख्याल से इस समय
33 या 34 के आसपास की रेंज शो कर रही होगी। डिफरेंस एक बार दिखाते हैं आपको, 33। तो आप चाहे नॉर्मल मोड में चलाओ 48 की स्पीड या 40 से 50 के अंदर, या इको मोड पे चलाओ आप 42 या 40, रेंज आपको सेम ही मिलने वाली है। ये आज क्लियर हो चुका है इस पे कि सेम ही रेंज मिलेगी, कोई भी फ़र्क नहीं आया। और रिजल्ट जो सोचे थे कि वो पहले से कुछ बेटर होंगे, बट कुछ भी बेटर नहीं है, और ज़्यादा ख़राब रिजल्ट आए हैं। इको मोड पे आई है, 40 की स्पीड में चलती चली आ रही है। जो रेंज इंक्रीज़ होनी चाहिए थी वो रेंज इंक्रीज ना हो करके बल्कि नॉर्मल मोड के बराबर आ गई है। मतलब चाहे नॉर्मल मोड चलाते हैं चाहे इको मोड चलाओ, दोनों में रेंज एक ही मिलने वाली है, कुछ भी फ़र्क नहीं 19-20 का हो रहा है। अगर तो आपकी स्पीड 40 प्लस है तो क्या फ़ायदा रहा है इको मोड डालने का। फिर नॉर्मल मोड में भी 20 की स्पीड पे चला सकते हैं ना, उस पर कम से कम क्रूज़ तो लग सकता है। अगर रेंज हमको इको मोड पे नहीं मिलेगी, सेम ही रेंज मिल रही है जो नॉर्मल मोड पे मिल रही वही इको मोड पे मिल रही है। देखिए 121 किलोमीटर, 120 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पे 34 किलोमीटर बचे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको चलाएंगे अभी, यहाँ पे जब 2-3 किलोमीटर बचेंगे तब देखिएगा कितनी रेंज आ रही है। अभी तो सिटी में चल रहे हैं, स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। अभी यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा हाईवे फिर से पकड़ते हैं और इसको जीरो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रेंज कैसे डिक्रीज़ होगी। यहाँ पे ये इको मोड चल रहा है अभी, और यहाँ पे बैटरी बिल्कुल हाइपर मोड में गिरेगी। 121 आप कैलकुलेट करिएगा, 121 किलोमीटर हुए हैं और रेंज हम इसको 42 करने वाले हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर जाएंगे, फिर 10 किलोमीटर वापस आएंगे, इतने में बैटरी ख़त्म हो जाएगी। 54 किलोमीटर की इसमें रियल रेंज बची है और यहाँ पे इको मोड एक्टिवेट हो जाता है। तो 127 किलोमीटर टोटल चले हैं, 135.7 किलोमीटर चली है और 11 किलोमीटर की रेंज बची है। और जो कैलकुलेट करी जाए तो लगभग ये जा कर के कैलकुलेशन बनेगी जा कर के 146। और जैसे जैसे इसको चलाते चले जाएंगे वैसे वैसे इसकी रेंज जो है और ज़्यादा घटती चली जाएगी। 146 भी दिखा रहा, हो सकता है 140 तक ही आ जाए ये। 11 किलोमीटर 4 ही किलोमीटर में बदल जाए। तो एक चक्कर और थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं। तो नॉर्मल मोड और इको मोड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा। आप देखिए 10 किलोमीटर की रेंज बची है और 136 चली है। दोनों कैलकुलेट कर दो तब भी 146, बट ये जाएगी नहीं। 10 किलोमीटर में 10 किलोमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। इको मोड को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो कि कोई नया चला रहा है तो उसको आप चलाने के लिए सिखा रहे हो किसी को, तो आप दे सकते हो कि हाँ भाई कम पावर में उसको दे दो। ये देखो 136 पे ही 9 किलोमीटर हो गए इसको। फिलहाल ये तो इको मोड पूरी चलती चली आई है, तब अगर जो 142 दे रही है तो फिर ये बेकार रिजल्ट है भाई। इको मोड चलाना ही बेकार है भाई। इससे तो अच्छा नॉर्मल चलाओ, 50 तक चलाओ, 40 तक चलाओ, 45 चलाओ, कुछ टाइम तो बचेगा आपका। आज ट्रैक्टर ने भी क्रॉस कर दिया, ऑटो ने भी क्रॉस कर दिया और फिर भी रेंज ना इंक्रीज हुई, रेंज वही की वही रह रही है। गाड़ी कंटिन्यूस चला रहे हैं, 139.3 किलोमीटर चल चुकी है और जो रिजल्ट थे वो बहुत ही ख़राब आ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल मोड के बराबर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कितनी रेंज निकलने वाली है इसको भी पूरा करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4:30 बजे राइड स्टार्ट करी थी और टाइम हो गया है इस समय 9:30, समझ लो 9:27 हुआ है, 9:30 बज गया है। तो 5 घंटे से कॉन्टिन्यूस स्कूटी पे बैठे हुए हैं और कोई फ़ायदा नहीं निकला। एक्सपेक्टेशन थी कि रेंज बढ़ेगी, बढ़ने की जगह पे और घट गई। टोटल कैलकुलेट किया जाए 2 किलोमीटर की रेंज दिख रही है, 141 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है, जोड़ दो तो 143 हो जाएगी। तो ये हैं आज के स्टैट्स जो दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो टेस्ट रिजल्ट नज़र आए हैं वो 2 किलोमीटर की हमारे पास जो रेंज बची हुई है, 2 किलोमीटर की हमारे पास रेंज बची हुई है और 141 कॉन्टिन्यूस मैं इसको चला के आया हूँ। टोटल रेंज जो है वो 143 दिखी है हमको। बहुत से लोग बोलेंगे कि 40 की स्पीड के प्लस चला रहे हो तो रेंज इसमें कम मिलेगी, बट ऐसा नहीं है।
42 पे वो स्पीड लॉक है। हमारा पावर कम किया गया है और स्पीड लॉक करी गई है। और जिस हिसाब से ये रिज़ल्ट दिख रहे हैं ये बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास पावर भी इसमें कम है और स्पीड भी हमारे पास कम है। बट ये नॉर्मल मोड में ही इतनी चली थी जितना कि इस मोड में चली है। तो नॉर्मल मोड पे भी इसकी जो रेंज थी वो 143 के आसपास निकल के आई थी, 142 या 143 के आसपास निकल आई थी। आप अगर पूरा व्लॉग देखेंगे, मैंने गाड़ी जब स्टार्ट करी थी वहाँ से लेकर के कंटिन्यूस इसको चलाता चला आया, लगभग 5.5 घंटे लगे। और शुरुआत में आपने देखा था कि काफ़ी अच्छी रेंज निकल के आ रही थी और ज़्यादा रेंज ड्रॉप जो था वो ज़्यादा नहीं था। बट उसके बाद जैसे ही 50% के आसपास की इसकी बैटरी ड्रॉप हुई थी, उसके बाद से आपने देखा कि रेंज जो है वो बहुत तेज़ी से घटने लगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा जब 24 किलोमीटर के बाद की जो इसकी रेंज होती है वो बहुत ही जल्दी ड्रॉप हो जाती है। कुल मिलाकर के जो ये रेंज आ रही है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बहुत से लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इतनी स्पीड पे क्यों गए। तो यही बात मेन थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि इको मोड में रेंज हमें अच्छी दिखनी चाहिए। पावर क्योंकि कम होता है, स्पीड हमारी लॉक होती है, वही रेंज दे रही है जो आपको नॉर्मल मोड में ये रेंज मिल रही है। अगर नॉर्मल मोड को भी मैंने 48 पे चलाया था, अगर मैं 40 पे चलाता तो शायद आई थिंक इससे भी अच्छे रिजल्ट नॉर्मल मोड पे मिलने वाले आपको दिखते। अगर ये नॉन स्टॉप में इस तरीके की रेंज दे सकती है तो अगर आप इसको लोकल में चलाएंगे या रुक रुक के चलाएंगे तो ये इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली। जब रुक रुक के चलाते हैं, थोड़ा गैप ले करके चलाते हैं तो उसमें थोड़ा बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होता है। कॉन्टिन्यूस राइड में इतना ज़्यादा लॉस नहीं एनर्जी का होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा।